चमकती है, कोई भी चीज चमकती नजर आती है, किसके कारण? बीईसी का मतलब प्लाज्मा कहते हैं। बिजली गिरना और कुछ लेते हैं, झटका लग गया, जिंदा है, वो हाई लेवल पे चला गया रोशनी, इसका मतलब समझते हैं। बीईसी का मतलब सुपर कोल्ड होता है, उससे ज्यादा ठंडा कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता, ये समझने के लिए थोड़ा और आगे चलते हैं, उसे हम शॉर्ट भाषा में। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोगों ने क्लास 9th के पहला चैप्टर को ख़त्म करने ही वाले थे। ये तो पढ़ चुके थे ना, ख़त्म करने वाले थे। हाँ जी, ख़त्म करने वाले थे, लेकिन हम लोग ख़त्म नहीं कर पाए थे। आज वो चैप्टर पढ़ के, वो चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ के ख़त्म ही कर देंगे इस लेसन को। ओके, अच्छा ये बताइए आप कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के ये पढ़े थे, ठोस, द्रव्य, गैस, राइट। हम लोगों ने तो हंसते खेलते पढ़ चुकी थी। जैसे कि ये हुआ ठोस पदार्थ, राइट। देखो ये ठोस है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, राइट। अब ये देखो, और ये देखो, ये हुआ लिक्विड। इसमें जो पानी है वो लिक्विड है, राइट। और गैस को तो हम पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो एयर में फैली हुई रहती है। चलो कोई बात नहीं, एयर ऐसे समझते हैं हम लोग, जिंदा हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन लिया। और ऑक्सीजन क्या है? गैस। ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ चुके थे। क्या हम ये पूछते हैं, क्या पदार्थ का 3 पार्ट में डिवाइड है? वो क्या बात सत्य है? अब डिवाइड नहीं हो सकता। हम तो आज तक जितना पढ़े थे, बात 3 ही पार्ट में डिवाइड हुआ, तो वो बात तो एकदम करेक्ट था। हाँ जी, वो तो बात करेक्ट था, लेकिन ये भी बात सत्य है, उसके बाद 2 पार्ट और डिवाइड हुआ, उसे कहते हैं बीईसी और प्लाज्मा, राइट। पदार्थ का प्लाज्मा। अब ये दोनों को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये प्लाज्मा क्या होता है और ये बीईसी क्या होता है। पदार्थ का प्लाज्मा जो होता है वो पदार्थ का चौथा भाग में बटा हुआ है, और बीईसी 5वां भाग, यानी कि कुल मिला के हम बोल सकते हैं पदार्थ को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, प्लाज्मा समझने से पहले हमें ठोस, जैसे कि हम बर्फ़ को थोड़ा हीट करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। ओके, अब लिक्विड फॉर्म को थोड़ा हीट करते हैं तो क्या वाष्प बन गई, यानी गैस के फॉर्म में आ गया। अब उस गैस को थोड़ा और ज़्यादा हीट करते हैं, अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। अब वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वही तो प्लाज्मा होता है। वो हाई लेवल पे चला गया रोशनी, इसका मतलब प्लाज्मा के कारण ही बिजली चमकती है, कोई भी चीज़ चमकती नज़र आती है। किसके कारण? प्लाज्मा के कारण। अब बीईसी का मतलब समझते हैं। बीईसी का मतलब सुपर कोल्ड होता है, उससे ज़्यादा ठंडा कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता, ये समझने के लिए थोड़ा और आगे चलते हैं, सब डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा तो कर लेते हैं, और इसका डिफिनेशन भी तो लिखना जरूरी है, राइट। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल लर्न विद स्मार्ट वर्क। लेट्स स्टार्ट। लिखते हैं, प्लाज्मा क्या है। जब हम गैसीय पदार्थ को गैसीय अवस्था में और अधिक ऊर्जा देते हैं तो वह इसके परमाणु से इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं, जिससे पदार्थ आयनीकृत हो जाता है। इस प्रकार परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड आवेश की एक गैस मिलती है। इसे हम पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा की अवस्था कहते हैं, राइट। एग्जाम्पल में लिख लो, तारा, बिजली, सूर्य, ETC। ओके, जो जो चीज़ चमकता है वो सब एग्जाम्पल में आ जाएगा। बात क्या हो रही थी इसमें प्लाज्मा में? गैस को और ज़्यादा हीट कर दो जब तक उसे इलेक्ट्रॉन ना निकल जाए। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसमें क्या बचता है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्या आयनीकृत कर रहा है उसको। जब तक ना आयनीकृत हो जाए तब तक हीट करते रहो, जब तक इलेक्ट्रॉन ना निकल जाए तब तक हीट करते हैं। बात इलेक्ट्रॉन निकालना है या आयनीकृत करना है? अगर ब्रो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयनीकृत जरूर हो जाएगा। ओके, प्लाज्मा का अर्थ होता है चमकना, और वो चीज़ कब चमकेगी? अगर गैस को ज़्यादा हीट किया जाता है उससे भी रेज निकलती है, राइट। वो रेज लाइट ब्लू, ग्रीन और भी बहुत सारे होते हैं, वो हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण ही कोई पदार्थ चमकता है, जिसके कारण उसे हम शॉर्ट भाषा में प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा को समझ चुके, इससे ज़्यादा प्लाज्मा के बारे में और क्या समझे। प्लाज्मा से हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा से ज़्यादा रोशनी किसी में नहीं हो सकता। जितना कुछ भी चमकता है, जितना ज़्यादा लाइट करता है, बिजली गिरना प्लाज्मा का उदाहरण है, प्लाज्मा का एग्जाम्पल है। ओके, और कुछ लेते हैं, झटका लग गया, किसका? प्लाज्मा का एग्जाम्पल है। ओके, अब चलते हैं हम लोग एक और टॉपिक, बीईसी। बीईसी सुपर कोल्ड के बारे में है। और बीईसी के बारे में पहले ये हम लोग ये जानते हैं, 1920 में ये
प्लानिंग स्टार्ट हुआ था। एस.एन. बोस ने इंडिया में इसका रिसर्च करना स्टार्ट किया था कि नहीं, कुछ ऐसा भी सब्सटेंस है हमारे धरती पे जो कोल्ड से भी सुपर कोल्ड कर सकता है। हमारे इन्वायरमेंट में ज़रूर ऐसा कोई भी चीज़ है। तो उन्होंने ऐसा कह दिया, कैलकुलेशन करके भी निकाल चुका कि ये हो सकता है। कोई भी पदार्थ 0 केल्विन के बाद कोई पदार्थ नहीं जमता, उतना उसके बाद नहीं जमता। फिर भी उसे एक मन में डाउट था, क्या ये बात सत्य है या नहीं। उसने आइंस्टाइन के पास, आइंस्टाइन ने भी ये बात को अमल किया और बताया ये बात भी हो सकती है, हाँ हो जाएगी, ये बात सत्य है। तो उसने क्या किया, उस बात को थोड़ा रोका और उन्होंने 3 साइंटिस्ट को काम पे लगा दिया। और वो तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, 1995 में तीनों साइंटिस्ट इन्वायरमेंट में जो सब्सटेंस था जो 0 केल्विन के बाद कोई ठंडा नहीं हो सकता, उसका खोज कर लिया। 2001 में लॉन्च कर दिया। ओके, अब इसे BEC क्यों कहते हैं? देखो BE इसीलिए कहते हैं हम लोग क्योंकि B फॉर बॉस, एस.एन. बोस, और E फॉर बॉस कैलकुलेशन लेके गया था किसके पास, आइंस्टाइन, BE, और C का मतलब होता है कंडेंसेट। ओके, BEC का फुल फॉर्म क्या होगा, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, पदार्थ का 5वां अवस्था का नाम है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि BEC। ओके, अब इसका एक्सपेरिमेंट करने से पहले एनवायरनमेंट के सब्सटेंस को उठाया और उस पदार्थ के वायुमंडलीय दाब से 1,00,000 गुना सूक्ष्म कर दिया और उसके बाद उसे 2 × 10⁻⁷ केल्विन तक ठंडा किया, जिससे वो इतना कठोर हो गया कि मतलब उसे तोड़ना मुश्किल हो गया, मतलब सुपर कोल्ड। इससे ज़्यादा कुछ ठंडा हो ही नहीं सकता। हम इस वीडियो में खास करके क्या जाने, BEC का मतलब होता है सुपर कोल्ड हो जाना, उससे ज़्यादा कोई ठंडा हो ही नहीं सकता। और प्लाज्मा का मतलब होता है इतना गर्म कि उससे ज़्यादा कुछ गर्म नहीं हो सकता। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग आज ये जान चुके, और ये क्लास 9th का पहला चैप्टर का लास्ट वीडियो था। आगे चलेंगे हम लोग, कल के वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। अभी के लिए